तो ये एरर 403 जो आ रहा है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं कि क्या क्या हमारी जो अपॉइंटमेंट हमने सबमिशन करवाई हुई थी, आया वो तो अब ख़त्म तो नहीं होने जा रही। तो जिन लोगों ने भी रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है, फैसलाबाद और मुल्तान की तरफ से अभी तक अपॉइंटमेंट्स के लेटर जारी नहीं हुए, तो वो लोग बड़े परेशान हो गए कि हमें ये एरर बार बार आ रहा है, तो इसका इश्यूज़ क्या है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इटली एम्बेसी जब से शिफ्ट हुई है बीएलएस की तरफ, तो बीएलएस हर महीने में इसमें चेंजिंग कर रहा है। चेंजिंग क्यों करता है, किस वजह से करता है, वो आप लोगों के बेनिफिट्स के लिए चेंजिंग कर रहा है। इसी तरह जो स्पेन है, स्पेन की भी जो साइट है वो बीएलएस के थ्रू रन होती है, तो उसमें भी चेंजिंग आती है। वो क्यों आती है वो आपको इस वीडियो के अंदर जो है हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सोशल मीडिया के जितने लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, लाजमी विजिट कीजिएगा। इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से भी जो है वो मिलती रहेगी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो वेटिंग लिस्ट है वो उसका एरर आ रहा है। वो जिन लोगों ने अभी रजिस्ट्रेशन वगैरह करनी है तो उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही, तो वो घबराए हुए कि रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हो रही। तो इटली एम्बेसी जो होती है वो बीएलएस के थ्रू काम वर्क करती है। तो आउटसोर्स कंपनी हर महीने अपनी वेबसाइट का चेक एंड बैलेंस करती है। चेक एंड बैलेंस इस वजह से कर दिया है कि बहुत ज़्यादा लोगों ने बोर्ड्स लगाए होते हैं, कोई हैकिंग सिस्टम लगाए होते हैं, सडनली अपॉइंटमेंट्स आती हैं तो बुक हो जाती हैं। तो वो क्या करते हैं कि इसको डे बाय डे हर दफ़ा इसको चेंजिंग करते रहते हैं, ताकि जिन लोगों ने भी कोई भी अपने हैकिंग टूल लगाए हुए तो वो एक दफ़ा अरेज हो जाए और दोबारा से नया सिस्टम स्टार्ट हो जाए। तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2-3 दिन के बाद या हो सकता है अगले 24 घंटे के अंदर अंदर ये ठीक हो जाएगा, तो इतना बड़ा इशू नहीं है। इसी तरह जो स्पेन एम्बेसी है वो उसने भी चेंजिंग करना शुरू कर दी है। जिस तरह बीएलएस में आप अकाउंट बनाकर अपॉइंटमेंट्स को मेल किया करते थे तो बोर्ड्स वगैरह लगे होते तो बड़े ज़्यादा लोगों को इश्यूज थे, तो उन्होंने इसका तोड़ निकाला वेटिंग लिस्ट। अब स्पेन एम्बेसी में भी यही सीन होने वाला है। उनका भी सिस्टम इन अटानिया में उन्होंने शिफ्ट कर दिया है और आने वाले दिनों में आप देख लीजिएगा, इस वीडियो को संभाल कर रखिएगा कि जितने भी उनके भी वीज़ा कैटेगरीज है वो भी वेटिंग लिस्ट में चले जाएंगे और वेटिंग लिस्ट के थ्रू ही इनका जो है वो काम होगा। ठीक हो गया ना। तो ये चेंजिंग होती रहेंगी, डेवलपमेंट्स होती रहेंगी, तो आप लोगों के लिए आसानी होगी। अगर डेवलपमेंट्स नहीं होंगी तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। ठीक हो गया ना। तो यहाँ पर जो हमें डिस्कशन करनी थी वो आपको सिर्फ एक तसल्ली देनी थी कि एरर अगर आ रहा है 403 का तो इशू की बात नहीं है। एक और टॉपिक को हमने यहाँ पर डिस्कस करना था। प्रीवियसली इस वीक के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोगों की कॉल्स आ रही हैं और कॉल्स एक ही पर्पस के पे है कि हमें प्रोसेसिंग टाइम का बताएं कि प्रोसेसिंग टाइम मेरे 6 महीने 4 दिन हो गए, 8 महीने 10 दिन हो गए हैं, हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। आप हमें कोई ईमेल आईडी बता दें जहाँ पर हम ईमेल मैसेज करें तो हमें रिस्पॉन्स आ जाए। तो जो इटली एम्बेसी ने कवर्ड के बाद प्रोसेसिंग टाइम का जो एक स्पेसिफिक टाइम जो दिया करते थे उसको उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। अब कोई भी प्रोसेसिंग टाइम नहीं है। अब एम्बेसी का जितना मर्जी दिल चाहे वो इतना मर्जी टाइम लगा रही है। फॉर एग्जांपल ये फाइल्स पड़ी हुई हैं, तो एम्बेसी क्या करती है कि ये सबसे ऊपर वाली फाइल को छोड़कर कोई सी फाइल यहाँ से निकाल के उसका वीज़ा लगा देते हैं। ये ऊपर वाली फाइल चाहे 7-7, 8-8 महीने पड़ी रहे। इसी तरह हो सकता है कि जो नीचे फाइल पड़ी उसको उठा के तो वीज़ा लगा दें। तो वो एक तरतीब होती है, तरतीब वाला सीन इटली एम्बेसी के अंदर नहीं है। बहुत से लोगों के अंदर प्रॉब्लम्स और ये टेंशन वो ये आ जाती है कि मेरे बाद मेरे भाई ने या मेरी बहन ने अप्लाई किया तो उसका वीज़ा लग कर आ गया तो मेरा नहीं लग रहा है। तो ये टोटल लग थी कि ये फाइलें पड़ी हुई थी, तो हो सकता है कि आपका सबसे ऊपर वाली हो फाइल। तो जो एम्बेसडर है वो इसके दरमियान में से कोई सी फाइल को उठा के उसको चेक एंड बैलेंस करके उसका वीज़ा लगा रहे हैं। तो इस तरह का सीन चलता है। तो इस वजह से कई महीने तक आप लोगों की जो है फाइलें पड़ी रहती हैं। मेरे एक्सपीरियंस में जो मुझे एंड के महीने तक जो फाइल प्रोसेसिंग में पड़ी हुई थी वो 32 महीनों बाद मेरे एक सब्सक्राइबर का कॉल आई थी कि अगर अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लें 32 महीने, 24 महीनों का 2 साल होते हैं, 32 महीने का मतलब कि 2.5 साल से भी ज़्यादा का टाइम लग गया था, फिर जाकर उन्हें कलेक्शन की कॉल आई थी। होपफुली वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।